नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के 3 मार्कर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम साइंस के 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन्हें जैसे आपको बताए गए हैं वैसा आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिकतम मार्क्स प्राप्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है बाइनोमियल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। दूसरा पॉलिनेशन यानी कि परागण। तीसरा क्वेश्चन है गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। चौथा क्वेश्चन है सीओडी। पांचवा क्वेश्चन है एटाई एटाई। सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। सेवेंथ क्वेश्चन है WWF और एट्थ क्वेश्चन है हमारा इंटरफेरॉन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इंट्रोड्यूस की गई थी कैरोलस लीनियस यानी कि कार्ल लीनियस के द्वारा। ऑल्सो कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनरी नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जीव का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है, जिसे हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं जीनस एंड सेकेंड टर्म इज स्पीसीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का जूलॉजिकल नेम है। पैंथेरा रिप्रेजेंट्स जीनस एंड टाइग्रिस रिप्रेजेंट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो पैंथेरा टाइग्रिस में इसका वंश का नाम पैंथेरा और टाइग्रिस जो है वो इसकी स्पीसीज या प्रजाति का नाम है। मानव के लिए देखें, होमोसेपियंस, होमो इसकी जीनस या वंश का नाम है और सेपियंस जो है वो स्पीसीज या प्रजाति का नाम है। तो इस तरीके से अधिकांश जीवों के नाम बाइनोमियल सिस्टम के आधार पर रखे जाते हैं, जिसे कार्ल लीनियस ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains from male anther to of a flower to the female stigma। तो मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा पर परागकणों का जाना परागण कहलाता है। उद्देश्य, गोल क्या है? तो क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए संतान को उत्पन्न करना। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण और पर परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। ये चावल की एक नई वैरायटी है। राइस इज ए टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन। इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन यानी कि प्रोविटामिन ए, विच इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए as needed by the body and gives the grain its golden cover। और इसके जो दाने होते हैं वो गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। It is developed through genetic engineering and produced 2 new enzymes that complete the beta carotene expression in the rice grain। 1 cup of golden rice can provide up to 50% of daily requirement of an adult for vitamin A। अगर हम एक बाउल गोल्डन राइस लेते हैं तो ये किसी भी वयस्क की 50% आवश्यकता को पूरी कर देता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ लो सेल्फ लाइफ, नॉट मोर देन 3 मंथ। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होती। एट इट मे लॉस इट्स न्यूट्रिएंट आफ्टर डेथ। इसके बाद इसके जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट, COD फुल फॉर्म chemical oxygen demand। COG is a measurement of oxygen required to oxidize soluble and particulate organic matter in water। तो जो भी ऑक्सीडाइज सोल्यूबल और पार्टिकुलेट मैटर हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो COD कहलाती है। COD डिमांड इज इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए एक महत्वपूर्ण है ये। मॉनिटर क्या करता है? तो मॉनिटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंसी। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी को ये मॉनिटर करता है। इसकी SI यूनिट मिलीग्राम्स पर लीटर होती है। इटाई फाउंड इन द कैडमियम पॉल्यूटेड
जिंजू रिवर जापान। तो ये कहाँ पाया गया था? जिंजू रिवर जापान में पाया गया था। कॉज्ड बाई कैडमियम एक्सपोजर, अगर ज़्यादा कैडमियम को एक्सपोजर होता है। पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस, ये प्रदूषण से संबंधित बीमारी है। सिम्टम्स वीक एंड ब्रिटल बोन्स, कमजोर हो जाती हैं हड्डियाँ। स्पाइनल एंड लेग पेन, स्पाइनल में पेन होता है, लेग पेन होने लगता है। इसी तरीके से एक और डिसीज़ है जो कि मरकरी से होती है, जिसे हम मिनीमाटा डिसीज कहते हैं। ये भी जापान में हुई थी और मरकरी के कारण हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। एटाई कैडमियम के कारण होती है, जबकि मिनीमाटा जो है वो मरकरी के कारण होती है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। कैलाश सांखला वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना के पहले डायरेक्टर कैलाश सांखला थे, और कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, जिसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में स्थित है ये। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। एम क्या है? तो प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय ensuring a viable population in their natural habitats. Next, WWF, इसकी स्थापना फाउंडेड ऑन 29 अप्रैल 1961। इट्स प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूर्वगामी संस्था कंजर्वेशन फाउंडेशन। आपको ध्यान रखना है WWF किसका प्रिकर्सर है, तो इसका प्रिकर्सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है कंजर्वेशन फाउंडेशन। ओरिजिनल नेम द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, और WWF इज ए इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन है, डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स डिफरेंट स्पीसीज। कैंपेन इसके द्वारा तो WWF इंक्लूड अर्थ आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ आवर, और डेट फॉर नेचर स्वैप। इसकी रिपोर्ट की बात करें तो फेमस रिपोर्ट लिविंग प्लानेट रिपोर्ट, सबसे पहले 1998 से स्टार्ट की गई थी लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो लिविंग प्लानेट रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन 1957 में इसकी डिस्कवर की गई थी एलेक आइजैक एंड जीन लिंडन मैन के द्वारा। इंटरफेरॉन are a family of naturally occurring proteins that are made and secreted by the cells of the immune system. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा, नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा इनको सीक्रेट किया जाता है। टाइप्स या क्लासेस तो अल्फा बीटा गामा है। इंटरफेरॉन मेनली बेटा जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं उन सेल के द्वारा जो प्रोटीन रिलीज की जाती है वो इंटरफेरॉन कहलाती है, और एक कोशिका जो इन्फेक्टेड होती है और दूसरी कोशिकाओं को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वायरस डिसीज़ में कौन रक्षा करता है, तो इंटरफेरॉन रक्षा करते हैं, जबकि बैक्टीरियल डिसीज़ में हम ट्रीटमेंट के रूप में क्या देते हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज़ में हम ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक देते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 मार्कर इन क्वेश्चंस को देखा। इसके अगले क्वेश्चंस हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।